पहली वीडियो में आपने जाना था कि आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक के लिए जाती है और यम मार्ग में अनेकों कष्ट सहती है। पहली वीडियो में हमने जाना था कि आत्मा वैतरणी नदी में पहुंच जाती है। इस वीडियो में हम उससे आगे जानेंगे कि उससे आगे आत्मा के साथ क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यम मार्ग पर चलते हुए मंदबुद्धि प्राणी अपने पुत्र और पोत्रों को पुकारता है और विलाप करता हुआ चलता है। उसके बाद वह सोचता है कि मनुष्य जीवन पुण्य करने के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद भी मैंने पुण्य नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, धर्म के मार्ग पर नहीं चला, दान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की। अब तो मुझे अपने गलत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, दूसरों का उपकार नहीं किया। हे जीव, अब तुमने जो किया है उसी का फल भोगो। तुमने जल विहीन क्षेत्र में तालाब नहीं बनाए, ब्राह्मणों की आजीविका के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तुमने दान नहीं किया, गाय के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की, शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना। अब अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। नारी जीव आत्मा भी पश्चाताप करती हुई कहती है कि मैंने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, पति की सेवा नहीं की, पति की मौत के बाद वेद प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया, उपवासों और चंद्रायण व्रतों के नियम का पालन करके शरीर को नहीं सुखाया, दुष्कर्मों और बहुत प्रकार के दुख को प्राप्त करने के लिए क्या ये नारी शरीर पाया था। भगवान आगे बताते हुए कहते हैं कि इस तरह आत्मा विलाप करती हुई 17 दिन वायु मेघ में चलने के बाद 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर के अंदर आता है। यहाँ पर पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत अच्छा दिखने वाला एक वट वृक्ष भी है। यहाँ पर स्त्री प्रेत को आराम करवाया जाता है। प्रेत अपने पुत्र और पौत्रों के द्वारा दिए गए सुख का समन करने के बाद बहुत अत्यधिक दुखी हो जाता है। तो उसके बाद यमदूत उसे कहते हैं, कहाँ है पौत्र, कहाँ है धन, कहाँ है आपके प्रियजन। हे मूढ़, आपने कर्मों का फल भोगता रहे और इसी मार्ग पर चलता रहे। उसके बाद जीव को यमदूत कहते हैं कि हे जीव, क्या तुमको पता नहीं था कि तुम्हें एक ना एक दिन इसी मार्ग पर चलना होगा? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से नहीं सुना था? सुनने के बाद भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। अब अपने कर्मों का फल भोगता चल। और उसके बाद जीव को मुकदरों से पीटा जाता है। उसके बाद जीव पुत्रों के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है और फिर जीव सौरीपुर पहुंचता है। यहाँ के जड़म नामक एक राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए अन्न जल को खाकर जीव इस पुर को पार करता है। उसके बाद जीव प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। यहाँ पर वनों को देखकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और दया रहित यमदूतों के आगे बार बार रोता है। यहाँ पर जीव पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करता है और यमदूतों के द्वारा आगे खींचा जाता है। तीसरे मास को पापी जीव गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहाँ पर पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास पर वह शेलागामपुर में आता है और वहाँ पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। उसके बाद वह 5वें मास प्रेत कोयम्पुर नामक स्थान पर पहुँचता है। कोयम्पुर के अंदर वह प्रेत बांधवों के द्वारा दिए गए
5वें पिंड को खाकर कुरुपकरी की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद वह उषाण मासिक पिंड से तृप्त होने के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने के बाद उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहाँ पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वानला राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले अजीब राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और डर कर भागता है। उसके बाद धीवर मतलब नाविक आकर उस जीव को कहते हैं कि यदि तुमने कोई अच्छा पुण्य किया हुआ है तो तुम नाव में बैठकर नदी पार कर सकते हो। यदि किसी जीव आत्मा ने दान किया है तो वह नदी के उस पार आसानी से चला जाता है। यदि प्रेत ने अपने जीवन काल के अंदर गोदान किया है तो नाव अपने आप उसके पास आ जाती है और फिर वह उसके अंदर बैठकर आसानी से नदी पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में कोई दान नहीं किया तो वह उस नदी के अंदर डूब जाता है और यमदूत उसके मुख में सूल से छेद करके रस्सी बांधकर उससे नदी पार करवाते हैं। इस दौरान प्रेत को बहुत अधिक दर्द होता है और वह बिलबिलाता है। षाण मासिक पिंड खाकर जीव अधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ चलता है और 7वें मास में वह ब्रह्मपादपुर को जाता है। यहाँ पुत्रों के द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड को खाता है और दुखद नामक पुर को आकाश मार्ग से गमन करता हुआ बहुत अधिक दुख प्राप्त करता है। 8वें मास में वह पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर जीव नाना कंदरपुर नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर जीव को बहुत अधिक डराया जाता है और वह भय से थरथर कांपने लगता है। उसके बाद यमदूतों के द्वारा भयभीत करते हुए 11वें महीने सुप्त भवन नामक स्थान पर पहुंचता है। भगवान आगे बताते हैं, वहां पर पुत्र आदि से पिंडदान से भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर के अंदर जाता है। उसके बाद 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने के बाद वह पयोवर्षण नामक स्थान पर आता है। यहाँ पर प्रेतों के द्वारा घनघोर वर्षा की जाती है और जीव बहुत अधिक दुखी होता है। वर्ष पूरा होने के बाद जीव सीताढय नामक नगर को पहुंचता है। वहां पर हिम से भी अधिक ठंड पड़ती है, जिससे जीव बहुत अधिक दुख पाता है और अपनी सहायता के लिए देखता है कि उसके कोई बांधव हैं या नहीं। उसके बाद यमदूत उसे बोलते हैं कि उसका ऐसा कोई पुण्य नहीं है कि उसकी मदद की जा सके और यहाँ पर जीव वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में वह यमपुरी को पहुंचता है। वहां पर वह अपने वायु शरीर को साथ लेकर कष्टपूर्वक यमपुरी को जाता है। जो जीव अपने जीवन काल के अंदर दान वगैरह नहीं करते हैं, उनको यमदूत अत्यंत कष्टपूर्वक यमपुरी को ले जाते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैंने यम मार्ग के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। यमपुरी में पहुंचने के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त हो जाती है।